नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, आप सबने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा कि भारत को इंजन्स को लेकर के कई बड़े ऑफर मिले हैं। जो कंपनियां पहले भारत की शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं थी, अब वे कंपनियां भी धीरे धीरे भारत की जो शर्तें हैं उन्हें मान चुकी है और लाइन के ऊपर आ चुकी है। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि भारत की जो इंजन रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। माना जाता है कि भारत आने वाले 20 साल में लगभग 1000 से ज़्यादा जो जेट इंजन्स है उनको बनाने वाला है, क्योंकि भारत की आवश्यकता है इतनी ज़्यादा बड़ी है। तो ऐसे में कोई भी देश इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहता है। अगर आप पास्ट की बात करते हैं तो इंजन डील को लेकर के यूके की जो आरआर यानी कि रोल्स रॉयस है वो इस डील में काफ़ी ज़्यादा आगे थी, और साथ ही साथ यहाँ पर पूरे चांसेस थे कि भारत यूके के साथ मिलकर के एक जॉइंट वेंचर को सेटअप करेगा। तो हमारे रक्षा मंत्री जी दोबारा से यूके को विजिट करने वाले हैं। उससे पहले यूके के एक मंत्री जेरेमी क्वीन ने ये कहा है कि वे भारत के साथ जेट इंजन, हेलीकॉप्टर के इंजन और साथ में जो नेवल शिप इंजन्स होते हैं उनको बनाने के लिए तैयार है। और साथ ही साथ तो ऐसे में ये ऑफर भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है, क्योंकि यूके के जो मंत्री है उन्होंने ये भी बताया है कि वे भारत के साथ जो इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम होते हैं उनको भी डेवलप करने के लिए तैयार है। और ये इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम खास तौर पर जो नेवल शिप होते हैं उनके अंदर यूज़ किए जाते हैं। अगर आप भारत की इस रिक्वायरमेंट को देखते हैं तो भारत नेवल इंजन्स को लेकर के यूक्रेन के ऊपर निर्भर है, या फिर हमारे जो इंजन्स हैं वे रशिया से आते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर भारत के पास भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि हम अच्छे खासे कॉस्ट के साथ एक एक्सपीरियंस्ड पार्टनर के साथ एक नए इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, चाइना ने सेम प्रोपल्सन सिस्टम को अपने 80,000 टन के एयरक्राफ्ट कैरियर में भी इस्तेमाल किया है। इसके बाद अगर आप बाकी जेट इंजन और साथ में हेलीकॉप्टर इंजन्स के स्कोप को देखते हैं तो वहाँ पर जो फ्रांस है वो इस रेस में अब काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका है। यहाँ पर यूके के काफ़ी ज़्यादा कम चांसेस है कि हम उनके साथ एक जॉइंट वेंचर को सेटअप करें, खास तौर पर जेट इंजन और एक हेलीकॉप्टर के इंजन को डेवलप करने के लिए। बाकी यहाँ पर हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए ये जो इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम की टेक्नोलॉजी है ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। भारत को इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है। इसके बाद अगर आप रोल्स रॉयस, जीई और साथ में साफरान कंपनी की बात करते हैं तो इनको भी इस तरह की डील से बिलियंस ऑफ डॉलर मिलने वाले हैं, और इसी के कारण ये भारत को इस तरह के अट्रैक्टिव ऑफर भी दे रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जब से यूके ने ब्रेग्जिट किया है, यानी कि यूरोपियन यूनियन से अपने आप को अलग करके ब्रेग्जिट लिया है, तो इसके बाद उनकी जो इकोनॉमी है वो इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है, जिसके कारण उनकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको फंडिंग की काफ़ी ज़्यादा बड़े स्केल के ऊपर आवश्यकता है। और इस आवश्यकता को भारत जैसी बड़ी इकोनॉमी और साथ में जिसकी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग भविष्य में और ज़्यादा मजबूत होगी, तो ऐसे में इस डिफेंस इंडस्ट्री से यूके भी चाहता है कि उनको भी कुछ फंडिंग मिले। इसके बाद अगर आप जीई के ऑफर को देखते हैं तो उन्होंने भारत के साथ 116 किलो न्यूटन के इंजन को बनाने की बात कही है। हालांकि वे पहले से इस इंजन को तैयार कर चुके हैं, तो ऐसे में वहां पर भारत के लिए करने को ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं बचा है जिससे कि भारत कुछ सीख सके। और इसके बाद भारत की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है टीओटी और साथ में आईपी राइट्स। तो मान लीजिए अगर जीई भारत को टीओटी यानी कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए मान जाती है, तो इसके बाद जो जीई है वो भारत को आईपी राइट्स देने में काफ़ी ज़्यादा आनाकानी करेगी। तो इस सारी सिचुएशन को देखते हुए रिपोर्ट किया गया है कि भारत अब अमेरिका को इस ऑफर के लिए डायरेक्ट साफ मना कर सकता है। तो ऐसे में जो जीई इस डील में पहले से ही ऑलमोस्ट बाहर थे, क्योंकि वे भारत को टीओटी और साथ में जो आईपी राइट्स है उनको देने के लिए तैयार नहीं थे, तो इसके कारण अब हो सकता है कि भारत इनको ऑफिशियली बाहर का रास्ता भी दिखा सकता है। तो इसके बाद यूके का ये जो ऑफर आया है, तो इस सब के ऊपर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या भारत को यहाँ पर जेट इंजन या फिर हेलीकॉप्टर इंजन के बजाय जो एक इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम है उसको बनाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे भारत की जो भविष्य की नीड है वो भी पूरी होगी, साथ ही साथ हमारी जो एक निर्भरता है यूक्रेन के ऊपर वो भी यहाँ पर कम होगी। तो ओवरऑल इस सब के ऊपर क्या लगता है बता दीजिएगा। बाकी तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप पहली बार आए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।